गया और समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव समेत सभी नेता एक सुर में कांग्रेस पर पिल पड़े। उसी कांग्रेस पर जिसके साथ मुलायम सिंह यादव दिल्ली में गलबहियां करते नजर आते हैं। आखिर कोलकाता में ऐसी क्या बात छिपी है जो सबके तेवर बदल गए? कहीं ये दीदी की मेहमान नवाजी और मेहरबानी का नतीजा तो नहीं? क्योंकि तीसरे मोर्चे की जो आहट सियासी गलियारों में सुनने को मिल रही थी वो दीदी के बगैर थोड़ी मुश्किल नजर आती है। कांग्रेस पर निशाना, ममता से जोड़ने नाता, मुलायम पहुंचे कोलकाता। इस मुद्दे पर बड़ी बहस हम छेड़ेंगे। हमारे साथ समाचार प्लस न्यूज नेटवर्क के मैनेजिंग एडिटर श्री अमिताभ अग्निहोत्री जी स्टूडियो में मौजूद हैं। स्वागत है आपका। धन्यवाद। लखनऊ आपको लेकर चलेंगे। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता श्री द्विजेंद्र त्रिपाठी जी हमारे साथ होंगे। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार के विक्रम राव साहब होंगे। आप तीनों का बहुत स्वागत है समाचार प्लस पर। तो समाजवादी पार्टी का कोलकाता में राष्ट्रीय महाधिवेशन चल रहा है, जिसके जरिए बंगाल में साइकिल दौड़ाने की गुंजाइशें तलाशी जा रही हैं। साथ ही 2014 के लोकसभा चुनावों के लिए सियासी समीकरण बनाने का जुगाड़ भी लगाया जा रहा है। और यही वजह है कि केंद्र की यूपीए सरकार को समर्थन देने वाले सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह ने अब कांग्रेस के खिलाफ नए तेवर अख्तियार कर लिए हैं। वैसे तो घोटालों से थर्राए मुल्क में सियासी हलचलें शायद ही कभी थमी हों, लेकिन 12 सितंबर का दिन सियासी इतिहास में तारीखी बनने जा रहा है। तारीखी इसलिए कि विकल्पहीनता से जूझ रहे मुल्क में एक नया सियासी विकल्प तलाशने की कवायद शुरू हो गई। कवायद उसी पश्चिम बंगाल से जहां कभी ममता बनर्जी ने बगावत का परचम बुलंद किया था और 37 वर्षों के कम्युनिस्ट राज को उखाड़ फेंका था। तारीखी इसलिए भी कि भारतीय राजनीति का एक बेहद होशियार योद्धा केंद्र की हुकूमत पर काबिज होने के लिए सीधे लखनऊ से वार करने के बजाय आड़े तिरछे समीकरणों से किलेबंदी करने में जुट गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश की सत्तारूढ़ पार्टी का राष्ट्रीय महाधिवेशन कोलकाता में चल रहा है। एजेंडा है उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव सरकार के 6 महीनों के कार्यकाल की समीक्षा करना, साथ ही आगे की रणनीति पर मंथन करना। लेकिन कहते हैं कि राजनीति में समय काल का बहुत अहम किरदार होता है, तो समय काल के इस तकाजे पर समाजवादी पार्टी का ये महाधिवेशन भी तौला जाएगा। दरअसल एक ऐसे समय में जब केंद्र की यूपीए सरकार घोटालों की कालिख से अपना चेहरा बचाने में जी जान से जुटी है, देश की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी अपने ही कुनबे को संभाल पाने में हलकान हुई जा रही है। देश की जनता आए दिन सामने आ रहे घोटालों से आजिज आ चुकी है और जनता का ध्यान बटाने के लिए सरकार प्रमोशन में आरक्षण का तुरुप चलने पर आमादा है। समाजवादी पार्टी का कोलकाता में अधिवेशन बहुत खास हो जाता है। खास इसलिए कि साल 2014 का लोकसभा चुनाव सिर पर है और हमेशा से 7 रेस कोर्स रोड पहुंचने के जुगाड़ में लगे सपा सुप्रीमो को बखूबी पता है कि उनके लिए इससे बेहतर हालात शायद ही कभी बन पाएं। लिहाजा एक तरफ से कांग्रेस का हाथ थामे आ रहे मुलायम सिंह ने अपने तेवर और कड़े कर दिए। कांग्रेस पार्टी सरकार, जो कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी, उसको आप देख रहे हैं, उनका मनोबल भी टूटा हुआ है और कोई ऐसा काम जनता के लिए नहीं कर रहे हैं, किसी वर्ग के लिए नहीं कर रहे हैं और इतने घोटालों की चर्चा, इतने घोटाले और कई घोटाले हैं, तो घोटालों की वजह से कांग्रेस पार्टी की जो छवि है वो पूरे देश की जनता में खराब हो चुकी है और कोई आकर्षण कांग्रेस पार्टी का नहीं रह गया है। और बीजेपी दूसरी राष्ट्रीय पार्टी है और वो पार्टी का भी जो कुछ होना था हो चुका, इतना ही रहेगा, इतना पीछे हटे।
दरअसल मुलायम सिंह यादव को पता है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सियासी साख को देखते हुए इस बार इनमें से किसी को भी स्पष्ट बहुमत मिलने नहीं जा रहा। तब देश के सामने तीसरे मोर्चे का ही विकल्प बाकी बचेगा। ऐसे में अगर मुद्दों की सियासत करने वाली दीदी यानी ममता बनर्जी मान गईं और लेफ्ट का साथ मिल गया तो मुलायम सिंह यादव के लिए लखनऊ की सरहद पार कर दिल्ली पहुंचना मुश्किल नहीं होगा। यही वजह है कि महाधिवेशन के बहाने मुलायम सिंह यादव पश्चिम बंगाल में साइकिल दौड़ाने की गुंजाइश तलाश रहे हैं। पश्चिम बंगाल में नड्डा जी ने शुरू कर दिया है काम। उन्होंने कहा है कि लोकसभा का भी खाता खोलेंगे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि वक्त वक्त पर अपनी सियासी समझबूझ से केंद्र सरकार पर एहसान लादने वाले मुलायम सिंह 7 रेस कोर्स रोड पहुंचने के लिए और कौन कौन से इंतजाम कर पाते हैं। आलोक साहिल, समाचार प्लस। जी, तो मुलायम सिंह साहब की ये राजनीतिक बिसात जो है उसमें एक एक करके मोहरे इतने करीने से सजाए जा रहे हैं, चाहे वो आरक्षण के खिलाफ होना हो। जब पूरे देश की पार्टियां आरक्षण देने के पक्ष में नजर आईं, तब मुलायम सिंह अलग हो गए। सवर्ण वोटों पर हाथ साफ करने की एक कवायद के तौर पर, चाहे अब लखनऊ से साइकिल को निकालकर कोलकाता लेकर जाना हो या अब दिल्ली दरबार तक पहुंचना हो, कांग्रेस की मुखालफत करना हो, कांग्रेस को पानी पी कर गरियाना हो, ये नीति क्या है, ये रणनीति क्या है? क्योंकि आप केंद्र में कांग्रेस को समर्थन दिए हुए हैं, आप गलवहियां करते हैं। यूपीए के डिनर में यूपीए में आप शामिल नहीं हैं, बाहर समर्थन दे रहे हैं, लेकिन तब भी आप जाते हैं, प्रधानमंत्री जी का रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं, सरकार की वाहवाही करते हैं। आपको तकरीबन 1 लाख करोड़ के आसपास का पैकेज मिलता है 3 अलग अलग इंस्टॉलमेंट में। उसके बाद फिर आपके रुख बदल जाते हैं और मायावती वो सरकार के करीब नजर आती हैं। ये खेल क्या है, चर्चा करेंगे। अमिताभ अग्निहोत्री जी, द्विजेंद्र त्रिपाठी जी और के विक्रम राव साहब, आप तीनों हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले त्रिपाठी जी, मैं सीधा आपके पास आना चाहूंगा। आप कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मुझे ये बताइए कि आखिरकार मुलायम सिंह जी से ऐसी क्या नाराजगी है या उनको आपसे ऐसी क्या नाराजगी है कि वो जहां देखो तहां कांग्रेस को लगे हाथों कोसने में बाज नहीं आते, गुरेज नहीं करते, परहेज नहीं करते? देखिए, मुलायम सिंह जी वरिष्ठ नेता हैं और हर नेता को अपनी पार्टी को खड़ा करने के लिए तमाम तरह के नारे, तमाम तरह के मुद्दे उठाने पड़ते हैं और वही बात मुलायम सिंह जी भी कर रहे हैं। रह गई बात, वो अधिवेशन उनका उत्तर प्रदेश में हो, महाराष्ट्र में हो, पश्चिम बंगाल में हो। अब पश्चिम बंगाल में उनका अधिवेशन हो रहा है तो ये मान करके चला जा रहा है कि तीसरे मोर्चे की बात हो रही है, और अगर तीसरे मोर्चे की बात होती है तभी वो ममता जी के साथ जाएंगे कि लेफ्ट के साथ जाएंगे। अगर ममता जी के साथ जाते हैं तो लेफ्ट के साथ, अभी कोयला ब्लॉक आवंटन के मामले में पार्लियामेंट के बाहर उन्होंने धरना दिया था, और ममता जी और लेफ्ट दोनों एक हों, इससे असंभव कोई बात नहीं हो सकती। अरे जब कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को एक कर सकती है तो फिर दुनिया में कुछ भी हो सकता है। अब कांग्रेस पार्टी को अब समाजवादी और बहुजन समाजवादी पार्टी से अगर जोड़ करके तुलना करके देखेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात क्यों नहीं है? कांग्रेस देखिए समाजवादी पार्टी ने कम से कम 4 से 5 मौकों पर केंद्र की सरकार को कंधा दिया, हमने कहा संभलने का मौका दिया। इसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं, लेकिन अब ये तुलना, इस तरह की तुलना करना कि नहीं, जब आप ममता बनर्जी और वाम दलों से तुलना कर सकते हैं तो समाजवादी पार्टी और बसपा की तुलना तो होगी ना। कि कांग्रेस का देखिए मैनेजमेंट देखिए आप, वो येन केन प्रकारेण स्टिक और कैरेट अप्रोच अपनाकर कभी साइकिल के ऊपर हाथ सवार, कभी हाथी के ऊपर हाथ सवार, हाथ सवार ही है, हाथ नीचे नहीं है। ये तो जुगाड़ है ना आपका, सॉलिड जुगाड़। इस देश में जो ये राजनीतिक स्थिरता का दौर जो चल रहा है हिंदुस्तान में, ये बहुत समय तक नहीं चलेगा कि देश की जनता भी धीरे धीरे अब उब चुकी है। हाँ। और ये देख चुकी है कि जब तक हम किसी भी एक पार्टी को बहुमत नहीं देंगे तब तक हिंदुस्तान में बहुत सफल राज्य चलाना मुश्किल होगा। हाँ। और ये आगे आप देखेंगे आने वाले समय में ये बहुत सारी बातें हो रही है, और हम आप खुद इस बात के गवाह हैं कि क्या ऐसे कोई भी नेता का नाम आप बताएंगे कि तीसरे मोर्चे को लेकर के
वो पूरी तरह से आश्वस्त है कि हम सफल होंगे, और अगर वो आश्वस्त हो भी तो उसका नेता कौन होगा ये तय करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप जयललिता जी को देख लीजिए, उनके साथ जाएंगे, करुणानिधि जी यूपीए के हमारे सहयोगी हैं, अब बहुत दिनों से सहयोगी बने हुए हैं। फिर अगर उड़ीसा में जाएंगे तो फिर वो किसके साथ जाएंगे, बिहार में उनके साथ आने के लिए कोई इस तरह का तैयारी नहीं है, कोई तैयार ही नहीं होगा। फिर किसके साथ, ये तीसरे मोर्चे की बात हमें लगता है एक इस तरह की कवायद है। ये बहुत सारी चीजें जो है राजनीति में कुछ लोग सिगुफे के तौर पर भी ले चलते हैं। ठीक बात है। और हमें लगता है उन्होंने कहीं पर इस तरह से मुलायम सिंह जी ने नहीं कहा है कि हम तीसरे मोर्चे की नहीं, मैं भी नहीं कह रहा हूं, वो तो जिक्र आप ही कर रहे हैं, मैंने भी नहीं कहा, वो जिक्र खुद आपके मन में आ गया और आप यहां बता रहे हैं। मैंने भी तीसरे मोर्चे शब्द का इस्तेमाल अभी तक अपने उद्बोधन में सवालों में किया ही नहीं। मेरा सवाल तो सिर्फ इतना था कि साहब मुलायम सिंह जी कांग्रेस पार्टी से नाराज क्यों हैं, क्यों पानी पी पी कर आपको कोस रहे हैं, और आपने अपने जवाब में खुद तीसरे मोर्चे का जिक्र किया। यानी कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोग ये मानते हैं कि तीसरा मोर्चा नाम का एक ऐसा शब्द है जो कहीं ना कहीं गणित बिगाड़ सकता है। के विक्रम राव साहब, सही कह रहा हूं मैं? कुछ माने में ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक चीज गौर करनी होगी कि मुलायम सिंह यादव की फितरत है सियासी जुआ खेलने की। वो किस वक्त किसके साथ रहें और कब अपना स्टैंड बदल दें, ये देखें। अगर आप 4 बार वो दिल्ली की सरकार को बचा चुके हैं, चाहे वो अमेरिकी की संधि के साथ हो, अमेरिका के साथ, या हाल ही में सरकार हो, लेकिन आरक्षण के मुद्दे पर उनका स्टैंड बड़ी राजनीतिक सूझबूझ वाला था, क्योंकि ये पिछड़े वर्ग बनाम दलित वर्ग का झगड़ा है। अगर दलितों को आरक्षण मिल गया तो मुलायम सिंह के वर्ग के लोगों को नुकसान होगा। तो वो तो एक वर्ग संघर्ष की, जाति संघर्ष की बात हो गई। लेकिन कलकत्ता जाना, जैसा आपने शब्द इस्तेमाल किया निहितार्थ, तो उसकी व्याख्या कर लें। आखिर कलकत्ता क्यों गए मुलायम सिंह यादव? ममता उनसे नाराज थी, ममता को उन्होंने विश्वासघात एक तरह से किया, राष्ट्रपति के मुद्दे पर समर्थन का वादा किया, फिर वो अलग हो गए, तो ममता नाराज तो थी। लेकिन आने वाले चुनाव के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें अतुल, तो ये बहुत स्वाभाविक है कि ममता बहुत बड़ी भूमिका रहेगी ममता बनर्जी की अगले लोकसभा चुनाव में। ठीक बात है। लेकिन मैं आपसे सहमत नहीं हूं जो आपने कहा कि वामपंथी का भी समर्थन लेंगे, ममता का भी समर्थन लेंगे मुलायम सिंह यादव, ऐसी संभावना नहीं है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा कि जो तथाकथित तीसरे मोर्चे की परिकल्पना है उसमें मेरे हिसाब से इन दलों का गठबंधन होगा। मैंने तो सिर्फ देवेंद्र त्रिपाठी जी की जो आशंका थी उसमें एक सप्लीमेंट्री और रिजॉइंडर लगाया, वो ये कि जब कांग्रेस पार्टी सपा और बसपा को एक ही छाते के नीचे रखकर सरकार चला सकती है सफलतापूर्वक, वो स्टिक हो या कैरेट अप्रोच हो, वो कोई भी अप्रोच हो, तो फिर राजनीति में कुछ भी हो सकता है। और 2 और 2 4 भारतीय राजनीति में कभी नहीं होता, या तो वो 3 रहता है या वो 5 होता है। यही तो इन लोगों का गुणाभाग है। बहुत बढ़िया जी। नहीं, ये आप कोई नहीं सोचते हैं, इन लोगों के राजनीतिक स्वार्थ का संगम हो गया है। अब बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों एक ही जगह, एक ही गोद में जाके बैठ जाएं कांग्रेस के, ये अजीब सी स्थिति हो जाती है। क्या ठीक है, अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं, किसी को अपने आय की संपत्ति के बारे में समस्या है सीबीआई का, तो किसी को अपनी राजनीतिक समीकरण बनाने की बात होती। लेकिन फिर लोग कलकत्ता के बारे में बात करें, बड़ा अच्छा शब्द इस्तेमाल किया आपने निहितार्थ वाली जी। ममता से पुल दोबारा बनाने के लिए सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास एक हो सकता है। ठीक है। दूसरा, आने वाले लोकसभा चुनाव में ममता अगर 1 सीट दे देती है तो पश्चिम बंगाल में भी समाजवादी पार्टी की साइकिल, जैसा आपके साहिल ने कहा, दौड़ सकती है। तो एक राष्ट्रीय स्वरूप हो सकता है समाजवादी पार्टी का, ये भी एक कोशिश। अमिताभ अग्निहोत्री जी के पास चलेंगे। अमिताभ अग्निहोत्री जी, अगर साइकिल को लखनऊ से निकालकर ममता बनर्जी कोलकाता की जमीन देती हैं, तो कमोवेश अगर फौरी तौर पर देखा जाए तो क्या नुकसान वो खुद ममता बनर्जी को नहीं होगा कि वो एक और प्लेयर को अपने मैदान में खेलने का मौका दे रही हैं, जहां पे कमोवेश जो मोर्चा है वो कम से कम ट्राई पार्टी मोर्चा था, अब यहां पे एक और पार्टी आ गई। देखिए, मुझे लगता है ये भारतीय राजनीति में 2014 के शो को लेके रियाज का दौर है। अच्छा,
अभी मंच नहीं सजा, कौन ड्रम बजाएगा, कौन तुरही बजाएगा, कौन शहनाई, कौन तबला, ये तय नहीं हुआ। इसके लिए जो छोटी पार्टियां हैं ना, अतुल समाजवादी पार्टी हो, शरद पवार हो, डीएमके हो, एआईडीएमके हो, ये लोग अभी देख रहे हैं कि कांग्रेस का पतन कितना होता है। और क्योंकि इनको उम्मीद है कि अगर सब ग्रह नक्षत्र ऐसे रहे तो कई घपले घोटाले आएंगे, और उससे पहले जो जितनी भी रीजनल फोर्सेज है इस देश में, उनके लीडर से जब मेरी अनौपचारिक बात होती है तो हर आदमी, इन मुलायम सिंह हो, मायावती हो, चाहे